Good afternoon, students. Welcome back to AS Mathematics classes. I am Ajit, and you know it very well that we have started these classes especially for those students who can't afford such type of classes. So please take the full advantage of such classes. So without wasting time, I want to tell you that today we are going to start on with chapter number 4. Chapter number 4, quadratic equation, class 10th NCERT mathematics. So without wasting time, let us start. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में जिक्र करेंगे कि पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या. तो एन इक्वेशन, दिस इज अ सिंबल फॉर इक्वेशन, इक्वल डाल के एन मैथ्स में एन इक्वेशन ऑफ द टाइप ax square plus bx plus c is equal to 0 such that a non-zero is called a quadratic equation in variable x. क्या कह रहे हैं? An equation of the type ax square plus bx plus c is equal to 0 such that a non-zero, which is called leading coefficient. Actually, these are a and b, obviously c. These are called coefficients. A is called leading coefficient because it is the numerical coefficient of x square. Middle term है हमारी bx, जिसका coefficient है हमारा b, और c कांस्टेंट भी कह सकते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 0, क्योंकि हमें पता है किसी नॉन जीरो नंबर की पावर 0 हो तो 1 होता है. ऑब्वियसली वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए. खैर, तो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो गया तो हमारी ये जो टर्म है ax स्क्वायर ये हो जाएगी एलिमिनेट, एब्सेंट हो जाएगी. देन दिस इक्वेशन विल नो मोर अ क्वाड्रेटिक. तो कौन सी इक्वेशन है? ये तो एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल x, और हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक. तो हमारा a जो है वो 0 नहीं हो सकता है. तो हमारी इक्वेशन रहेगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. व्हाट अबाउट b एंड c? वो 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. हम एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल हमने ले ली एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ की बात करूं, चलो पहले प्लस वाली लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ बात करूं तो a कितना है 1, b कितना है 5, c कितना है 6. कोफिशिएंट है. कई बार बच्चे b को 5x लिख जाते हैं. तो 5x का मतलब ये है, b का मतलब ये है कि x को किससे मल्टीप्लाई किया गया तो 5x बन गया 5. फिर भी नहीं पता चलता तो x को कवर कर लो भाई, जो है लिखना है हमने. ये फर्स्ट एग्जांपल दी. सेकंड एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, तो a आ गया हमारा 1 और b कितना आया, मैंने बताया ना आपको विद साइन लिखना है. माइनस 9x है हमारी मिडिल टर्म, तो ऑब्वियसली कोफिशिएंट माइनस 9 होगा, और c कितना होगा कांस्टेंट टर्म 7 हमारी होगी. सो These are the examples of quadratic equation. एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं, जिसमें मिडिल टर्म एब्सेंट हो, b या c 0 हो, जैसे x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर मिडिल टर्म क्योंकि एब्सेंट है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर a तो है हमारा 1, मिडिल टर्म एब्सेंट है, तो b है हमारा 0, c है इज इक्वल टू 9. तो एक्चुअल में इसको लिखना हो तो ऐसा लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. टर्म मिस नहीं होनी चाहिए. देखिए, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट है. ठीक है, यानी कि पहले एक्स दी पावर 2, एक्स दी पावर 1, एक्स दी पावर 0. नो नीड टू राइट दैट वन. तो पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, उसका कोफिशिएंट होगा a, फिर आएगी एक्स वाली टर्म. तो एक्स वाली टर्म तो यहाँ है ही नहीं, तो ऑब्वियसली उसका कोफिशिएंट क्या है 0 है. तो c आपका 9 है. ठीक है, गॉट इट. तो बड़े ध्यान से ये चीजें आपने देखनी है. एक और एग्जांपल लेते हैं फोर्थ, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0. तो यहां पर a1 है, 9x ले लो.
9x, a1 है, b -9 है, ऑब्वियसली कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, तो c कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। आई रिपीट once again, what is a quadratic equation? An equation of the type ax square plus bx plus c is equal to 0 such that a non-zero is known as a quadratic equation in variable x. a हमारा 0 नहीं होना चाहिए लीडिंग कोएफिशिएंट, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये टर्म जो होगी वो एब्सेंट हो जाएगी, देन आवर इक्वेशन विल बिकम लीनियर, जबकि हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक। लीनियर हमने ऑलरेडी 7th क्लास में या 8th क्लास में पढ़ी हुई है। तो एग्जांपल्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी, a1 b5 c6, यहाँ पे a1 b9 c7, और यहाँ पर, और मैं आपको बता दूं कोएफिशिएंट विद साइन लिखना है, ठीक है। तो आपने ये नहीं कहना वो तो सारी प्लस में है, तो एक्चुअल में ये एक्स स्क्वायर प्लस -9x, तो ऑब्वियसली -9 कोएफिशिएंट आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, मिडिल टर्म एब्सेंट है, तो ऑब्वियसली हमारा b 0 हो जाएगा, और इस केस में कांस्टेंट एब्सेंट है तो वो 0 हो जाएगा। आई होप बड़े अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं कर रहा हूं इरेज, आगे हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। बड़े ध्यान से आपने इसको समझना है। तो अभी एक चीज आप यहां सोचोगे कि a 0 नहीं होना चाहिए, वैसे मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल्स दी हैं जिसमें b और c एब्सेंट हैं। तो एक यहाँ पे नोट है, इसको लेट इट बी नंबर 1। नोट है हमारा कि इफ b हमारा 0 हो जाए, b 0, देन नंबर 1 reduces to, तो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर, b 0 तो ये टर्म एब्सेंट रहेगी, तो प्लस c इज इक्वल टू 0 विच इज नोन एज a pure quadratic equation, a pure quadratic equation। जैसे कि एग्जांपल मैंने पहले भी ली थी, एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये प्योर है। इट मींस कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें मिडिल टर्म एब्सेंट हो एक्स वाली, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर बड़ा क्लियर है, a 1 है, b 0 है और c -9 है, तो ऑब्वियसली इट इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर है ये, मिलावट नहीं है, कोई भी x की मिलावट नहीं है। तो आई होप बड़े अच्छे से आपको पता चल गया होगा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। और टर्म्स इसमें 3 होंगी, डिग्री 2 होगी, ठीक है। तो जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करना है तो डिग्री देखनी है आपने। डिग्री पता है ना, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड एंड इट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बड़े अच्छे से आपने समझना है इस चीज को। रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 सच दैट a नॉन जीरो। रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या होता है हमारा रूट, ठीक है। तो क्या है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x which makes number 1 या which satisfies number 1, ज्यादा ऑथेंटिक है। number 1 is called its root। एग्जाम्पल लेते हैं यहां पे, क्या कहता है, कहता है कि वो x की वो वैल्यू जो हम सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन में तो वो सेटिस्फाइड हो जाए, मींस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल बन जाए। जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चेक करना है हम देखते हैं कि क्या 2 इसका 0 है या नहीं है। क्या 2 इसका 0 है? तो 0 की सॉरी वंस अगेन 0 नहीं, रूट। मैं आपको बताऊंगा 0 रूट डिफरेंट है, सेम नहीं है, इसके बाद बताता हूं। ठीक है, तो 2 इसका रूट है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, यहां पे x है, वहां क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 कितना बन गया, 4 माइनस 10 प्लस 6, 10 माइनस 10 क्या आ गया, 0, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इट मीन्स दिस इंप्लाइज 2 is a root of say this is number 2, root of number 2, number 2 का रूट है, क्योंकि डेफिनेशन यही कहती है जब हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड के इक्वल, मतलब ये वैल्यू जो है वेरिएबल x इज इक्वल टू 2 ये सेटिस्फाई कर रही है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इट मींस ये इसका रूट है। अब चेक करते हैं क्या 3 भी इसका रूट है, 3 चेक करते हैं, यहां पर आता हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 9 माइनस 15 प्लस 6, 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा राइट हैंड, इट मीन्स 3 भी इसका 0 है। सॉरी, फिर मुझे मेरे मुंह से 0 निकल रहा है, रूट है, 3 भी इसका रूट है। ठीक है, 3 भी इसका रूट है। ठीक है, क्योंकि जब हमने पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट है हमारा, जनरली नंबर 1 हैज exactly 2 roots. Number 1, either real and equal or real and different or non-real और imaginary। जब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कब कैसे और निकालने हैं और कंडीशन क्या होगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि रूट्स की नेचर क्या होगी जब हम टॉपिक करेंगे नेचर ऑफ रूट्स पे। तो मैंने आपको जनरली बता दिया कि एग्जैक्टली 2 रूट्स होंगे, या तो दोनों रियल एंड इक्वल होंगे, या रियल एंड डिफरेंट होंगे, या नॉन रियल होंगे। और नॉन रियल भी डिफरेंट ही होंगे, बिकॉज नॉन रियल जो जीरोज हैं, इमेजिनरी जीरोज जो हैं, हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में अकर करते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स, जब उसके जो रूट्स होंगे अगर हमारे पास इर्रेशनल होंगे तो वो भी कॉन्जुगेट पेयर्स में होंगे। अगर एक 2 प्लस √3 है तो दूसरा 2 माइनस √3 होगा, अगर एक √2 है दूसरा माइनस √2 होगा। तो ये चीजें बड़े ध्यान से समझनी है। पॉलिनोमियल्स के ऊपर जब वीडियो बनाऊंगा तो बड़े डिटेल से आपको बताऊंगा अभी इसके बारे में। अभी हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके एग्जैक्टली 2 रूट्स हैं। तो अभी मैं वो चीज मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि बाई मिस्टेक मेरे मुंह से भी 0 निकल गया था। 0 नहीं है, रूट है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आर रूट एंड 0 इज सेम। तो क्या रूट और 0 सेम चीज है? तो हमारा आंसर है नहीं। देखिए अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या चीज है अभी? ठीक है, पहली बात तो यह है कि रूट होता है इक्वेशन का,
पॉलिनोमियल का रूट नहीं होता, पॉलिनोमियल की जीरो होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर मैं जीरो की डेफिनेशन लूं तो एनी नंबर अल्फा इज सेट टू बी द जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल पी एक्स इफ पी अल्फा इज इक्वल टू जीरो। मीन्स वो नंबर जब हम पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करें, पुट करें, तो पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, तो वो होता है उसका जीरो, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। और जितनी डिग्री उतनी जीरो। और ज्योमेट्रिकली बात करूं, मैं मैं पॉलिनोमियल लेता हूं, एक पी एक्स मैंने ले ली एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ऑब्वियसली इसके जीरोस जो होंगे वो प्लस माइनस 2 होंगे, यानी कि 2 और माइनस 2, क्योंकि दोनों पुट करो, 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 जीरो, एंड माइनस 2 पुट करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 जीरो। तो ये हैं इसके जीरोस, ठीक है। और ज्योमेट्रिकली बात करूं तो जब मैं इसका ग्राफ ड्रा करूंगा तो इसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, अगर ए नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड्स पैराबोला बनता है। तो इसका ग्राफ 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा, अपवर्ड्स पैराबोला बनेगा, -2 0 एंड 2 0। दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। ओके, तो जब मैं ग्राफ ड्रा करूंगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो मैं जीरो की बात करूं ज्योमेट्रिकली, दीज आर द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल क्रॉसेस एक्स एक्सिस को। ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का। तो जीरो क्या चीज है? जीरो वो पॉइंट्स हैं जहां पे इसका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। और सिंपली और अलजेब्रिकली बात करूं तो वो नंबर्स जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, मींस जब वो पॉलिनोमियल में पुट करे, डेफिनेशन यही कहती है कि एनी नंबर अल्फा is said to be the zero of a polynomial of p of alpha is equal to 0, means to say when that number is substituted in the polynomial then it becomes 0, whereas रूट की बात करें तो रूट तो होता ही इक्वेशन का है, और क्या होता है वो मैंने आपको बताया है, वो वैल्यू वेरिएबल की जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है, सेटिस्फाई करे, तब हम कहेंगे कि वो जो है वो उसका रूट है। आई होप बड़े अच्छे से आपको समझ लग गया होगा कि जीरो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है और रूट जो है वो इक्वेशन से रिलेटेड है, और दोनों की डेफिनेशन से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि रूट एंड जीरो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो मैंने आपको बता दिया अभी तक कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक क्या है, उसका रूट क्या है, और नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, ठीक है, और क्या उनकी नेचर रहेगी। जब हम नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे तब बड़े डिटेल से वो पढ़ेंगे। सो अभी मैं इसको कर रहा हूं साफ, आपने नोट कर लेना है इसको, ठीक है। वीडियो मुझे चेक करने दो जरा, चलिए अभी इसको साफ कर दूं, ठीक है। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया, अच्छा, सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब है? सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस टू से वी हैव टू फाइंड इट्स रूट्स, हमने रूट्स निकालने हैं उसके। सो हमारे पास हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड्स हैं? तो सबसे पहले है हमारे पास मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। दूसरा है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और तीसरा है फॉर्मूला मेथड। तो ये जो सेकंड मेथड है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये तो अब आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है,
लेकिन मैं फिर वही बात करूं, डिलीट करने वालों से मेरा ये क्वेश्चन है कि आप मुझे ये बताइए कि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे प्लस टू में इंटीग्रेशन करेंगे 1/इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, इसको जब आपने इंटीग्रेट करना है तो जब तक हमें मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं आएगा तब तक हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो आई होप कि ये तो मेथड बिल्कुल काटना नहीं चाहिए था। और मैं आपको फर्दर बता दूं, ये जो फॉर्मूला मेथड ड्राइव करना है एक्चुअल में वो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही आया है। तो बड़े, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा जरूर मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। एक आध क्वेश्चन भी करूंगा ताकि आपका फायदा हो, ताकि +2 में जब आप जाएं तो आपको याद आ जाए कि हमने मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया था वहां पर। सो चलिए 1 बाय 1 इनको समझते हैं, ठीक है। तो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में हमने फैक्टराइज करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, और बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हाउ, ठीक है। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही है, कौन सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 सच दैट a नॉन जीरो, ठीक है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। जनरल फॉर्म तो यही है। तो मैं पहला मेथड डिस्कस करने जा रहा हूं, कौन सा, यहीं पर कर दूं, चलो यहीं पर करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, बड़े ध्यान से आपने ये मेथड समझना है। फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें क्या है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 दे रखी होगी। आपने 9th क्लास में किया है ये पॉलिनोमियल में, ठीक है। मेथड तो सेम है। तो यहां पर जो मिडिल टर्म है, हमने जो मिडिल टर्म कोफिशिएंट है, हमने दो नंबर्स ढूंढने हैं अल्फा एंड बीटा इन सच अ वे कि उनका सम तो बने b और उनकी जो प्रोडक्ट है अल्फा बीटा वो बने AC। बड़े ध्यान से नोट करो, हमने स्प्लिट करना है मिडिल टर्म के कोफिशिएंट को, यानी कि b को इस वे से ब्रेक करना है एज टू नंबर्स, दो नंबर्स में ब्रेक करना है, और सच दैट देयर सम इज b एंड प्रोडक्ट इज AC। हम एक क्वेश्चन लेंगे, आपकी NCERT की बुक से ही लूंगा क्वेश्चन में, चैप्टर नंबर 4 से, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 से हम क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 मैंने एक लिया यहां पर, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, अभी मैं इसको साफ कर रहा हूं इसको, ठीक है, और आपको बताता रहूंगा। तो हमारा क्वेश्चन है, तो फिर देखो मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पर a है हमारा 1, b है हमारा -3 और c है हमारा -10, मैं यहां पे लिख रहा हूं। हमने जब इस तरह ब्रेक करना है कि दो नंबर्स में ब्रेक करना है -3 को, इनका सम तो बने -3, प्रोडक्ट बने AC 1 इंटू -10, तो मैंने AC बताया था ना, 1 इंटू -10, ये तो मैंने आपको B बताया था। यानी कि अब माइनस आप भूल जाओ, मैं सिंपली आपको पूछूं कि कोई दो नंबर बताइए जिनका सम या डिफरेंस, डिफरेंस की डेफिनेशन ही वही है, 2 - 3 मतलब सम ऑफ 2 एंड नेगेटिव ऑफ 3, तो वही बात है। तो आपने दो नंबर ढूंढने हैं जिनका सम या डिफरेंस 3 बने तो प्रोडक्ट बने 10, माइनस को बाद में एडजस्ट करते हैं, तो बड़ा सिंपल है, 5 2 = 10, 5 - 2 3। कई बच्चे कहते हैं सर हमें नहीं पता चल रहा कि अगर बड़ा नंबर आ गया फिर क्या करेंगे, तो पहले छोटे से सीखो करना क्या है। जो हमें प्रोडक्ट के लिए चाहिए, मैं एक बार मेथड बता दूंगा आपको, माइनस छोड़ो, उसको ऐसे लिख देना 10 × 1 10। अब हमारे पास दो नंबर्स आ गए, यानी कि हमने वो सारे पेयर्स ढूंढने हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन 10 बने,
ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स के या नेचुरल नंबर्स के। और जो पेयर हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो हम पिक कर लेंगे। तो यहाँ 10 into 1 तो 10 बन रहा है, लेकिन 10 + 1 11, 10 - 1 9 नहीं बात बन रही। तो फिर क्या करना आपने, 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 से चला जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5, जिससे डिवाइड किया उसी से मल्टीप्लाई करना, 5 2 = 10। क्यों, यानी कि हमने किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो फिर क्या मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 5 2 = 10, और यहाँ बात बन गई 5 - 2 3। तो लिखना कैसे है हमने, देयरफॉर, अब ध्यान से समझो, x² - 3x - 10 = 0, और x² को ऐसे लिख दो, माइनस को ऐसे, ब्रैकेट ऐसे ही, x ऐसे ही, -10 ऐसे ही, = 0 ऐसे। मैंने क्या किया, x² को ऐसे लिख दिया, माइनस को ऐसे लिख दिया, ब्रैकेट ऐसे लिख दी, x ऐसे लिख दिया, -10 ऐसे लिख दिया, = 0। ठीक है, तो 3 की जगह अगर मैं 5 - 2 लिख दूं तो क्या कुछ फर्क पड़ा है? मैंने 3 ना लिख के 5 - 2 लिख दिया, 3 मैंने 3 नहीं लिखा, नेक्स्ट स्टेप में 3 को ब्रेक करके लिखिए 5 - 2। अब क्योंकि बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे अंदर वाले, x² - 5x + 2x, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, -10 = 0। आपके पास 4 फैक्टर आ जाएंगे, देखो 2 ये 2 ये, और अब x² - 5x में से कॉमन क्या है, मींस उनका HCF निकालना है। तो अब आपको याद होगा चैप्टर 1 में, जब HCF निकालना है सिर्फ कॉमन फैक्टर लेने हैं, सिर्फ कॉमन फैक्टर, और उनकी लीस्ट एक्सपोनेंट लेनी है HCF में। तो कॉमन फैक्टर है x, यहां पे एक्सपोनेंट 2, यहां पे 1, तो x आएगा कॉमन, तो अंदर क्या रह गया, x - 5 × x, x बाहर, तो x - 5। अब 2 और 10 का HCF क्या होगा, 2 होगा भी ऑब्वियसली। और आपको बता दो जो फैक्टर यहां पर आएगा वही यहां पर आएगा, तो यहां ऑब्वियसली +2 कॉमन लिखेंगे, तो x - 5 = 0 आ जाएगा। देखो आ गया ना वही, सारे में से क्या कॉमन है, और x - 5 × x, अंदर क्या रह गया, x - 5 कॉमन रह गया, ले लिया, अंदर क्या रह गया, x + 2 = 0। तो दिस एम्प्लाइज, अब दो नंबर्स के प्रोडक्ट 0 है भाई, इट मीन दोनों में से कम एक 0 होगा, या तो 0 ये होगा या ये 0 होगा। दिस एम्प्लाइज आइदर x - 5 0 और x + 2 = 0, ठीक है, और x = 5 और x = -2। तो ये इसके जीरोस हैं, ये सॉरी, फिर मेरे मुंह से 0 निकल रहा है, तो ये हैं इसके फैक्ट, इसके रूट्स 5 and -2, ठीक है, 5 and -2। स्कूल में पॉलिनोमियल करवा रहा हूं, बार बार मुंह से 0 निकला जा रहा है, लेकिन ये रूट है भाई, मैं आपको बता चुका हूं इससे पहले, तो सॉरी फॉर दैट। फिर दोबारा देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है, हमने इक्वेशन लिख ली, ये ABC भी लिखने की जरूरत नहीं होगी जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ऑब्वियसली सम करने पे -3 चाहिए, प्रोडक्ट करने पे चाहिए -10, भूल जाओ माइनस को। दो नंबर जिनकी सम या डिफरेंस बने 3, प्रोडक्ट बने 10, ये तो इजी था, 5 2 = 10, 5 - 2 3। बड़ा आ गया तो फिर थोड़ा, फिर मेथड मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्ट है लिखना 10 × 1 = 10, तो यहाँ पे 5 × 2 आ गया, जिससे डिवाइड करना उसी से मल्टीप्लाई, तो 5 - 2 3। तो मैंने क्या किया, x² - 3x - 10 = 0 को वैसे लिखा, x² वैसे लिखा, माइनस वैसे ही, ब्रैकेट वैसे ही, x वैसे ही, -10, और अब मैंने 3 ना लिख के 5 - 2 लिख दिया 3 की जगह पे। कोई गलती की? बिल्कुल नहीं, बाहर माइनस है, चेंज हो जाएगा साइन, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, -5x भी है साथ में, -+2x, 4 टर्म्स बन जाएंगी, 1 2 3 4, इसमें से कॉमन निकाल देंगे HCF, जो कि x है, यहाँ पर क्या कॉमन है 2, जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट यूनिटी है तो पहले लिख दो x - 5, जो x के साथ लगा होगा वो कॉमन होगा, अगर मैं रट्टा भी मरवाऊं तो, पर लेकिन मैथ्स में रट्टा नहीं मार। सारे में से क्या कॉमन है, x - 5, अंदर का रह जाएगा x + 2 = 0। तो इट मींस दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 कब होती है, या तो ये 0 है, या फिर 0 × 5 × 0 = 0, 0 × 3 = 0, 0 × 0 = 0। तो या तो x - 5 0 है, या x 2 0, x + 2 0 है, तो x कितना आ गया 5 और -2। और एक चीज मैं आपको बता दूं, पेपर में जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत, क्योंकि अगर आपको रूट की डेफिनेशन पता है,
रूट की डेफिनेशन पता है, जैसे मैंने 5 निकाला तो 5 पुट करके देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 माइनस 3 5 15 माइनस 10, ये देखो 25 माइनस 25 आ गया 0 राइट हैंड साइड। इसी तरह -2 चेक करो, -2 का स्क्वायर 4 -3 इंटू -2 +6 -10 10 माइनस 10 आ गई राइट हैंड साइड। इट मीन्स हमारे जीरोस हमारे फिर हमारे जो रूट्स हैं वो बिल्कुल सही आए, ठीक है। तो ये रूट निकाले हमने किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड मींस बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो हमने इसके रूट्स निकाले। तो नोट कीजिए इसको। अब हम सेकंड मेथड करेंगे, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मैं आपको करवा रहा हूं क्योंकि जिन्होंने मैथ्स लेना है आगे तो उनके लिए मुश्किल आने वाली है। क्यों आने वाली है मैंने आपको बता दिया है, तो ये मैं इसको कर रहा हूं साफ। तो साथ में ही मैं आपको ये दोनों मेथड्स कवर होंगे। तो फैक्टराइजेशन तो मैं कर रहा हूं साफ, तो अभी मैं कर रहा हूं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बड़े ध्यान से आपने समझना है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1, अब बारी बारी नोट कीजिए। पहले तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी ये वाली, अब बड़े ध्यान से समझना है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 a नॉन 0, ये तो लिखना है। स्टेप नंबर 1 क्या होगा हमारा, सबसे पहले आपने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। कर दिया शिफ्ट हमने, ax² प्लस bx इज इक्वल टू -c। तो पहला स्टेप आपको समझ लग गया होगा कि आपने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है, हमने शिफ्ट कर दिया है। देयर आफ्टर सेकेंड स्टेप में मेक द लीडिंग कोफिशिएंट यूनिटी, मतलब 1 बनाना है। तो इट मींस हम दोनों तरफ a से डिवाइड करेंगे, और हम कर सकते हैं क्योंकि a हमारा नॉन जीरो है। तो कर दीजिए डिवाइड, ax² प्लस bx बाय a और -c बाय a। क्यों किया, क्योंकि हमारा a नॉन जीरो है, हम कर सकते हैं। और अकेला अकेला कर दो, ax² बाय a प्लस b बाय a x इज इक्वल टू -c बाय a के साथ a कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x² प्लस b बाय a x इज इक्वल टू -c बाय a, ये आ गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट जाने वाला है, ठीक है, मैं रेड से लिखूंगा इसको। अब क्या करना है, एडिंग, ऐड करना है क्या, बोथ साइड्स, क्या करना है, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर मींस हाफ इंटू b बाय a का होल स्क्वायर, क्योंकि मिडिल टर्म का कोफिशिएंट यही है b बाय a। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा b² और 2 का स्क्वायर 4a²। दोबारा फिर देखो, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हमारा स्टेप नंबर 3 है, ये एडिंग बोथ साइड्स हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज b बाय a का हाफ। किसी नंबर का हाफ करना हो तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2 से डिवाइड करना तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 का हाफ 1/4, 1/4 का 1/8, 3/8 का 3/16, 3/16 का 3/32, और b बाय a का हाफ कितना होगा, b बाय 2a और उसका स्क्वायर 4a²। तो दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा x² प्लस b बाय a x प्लस b² बाय 4a², और इधर भी हम यही ऐड कर रहे हैं, b² बाय 4a² माइनस c बाय a हमारे पास पहले ही था। अब इधर ध्यान दो जरा, हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर कंप्लीट कर दिया। दो फार्मूले याद रखने हैं, x प्लस वाई द होल स्क्वायर, x² प्लस 2xy प्लस y² और दूसरा x माइनस वाई, अगर माइनस आ गया तो x² माइनस 2xy प्लस y²।
तो यहां पर देखिए, अब लिखने का ढंग देखो कंप्लीट कैसे हुआ स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर ऐसे ही है, इसको नहीं छेड़ना, आप इसको बाद में लिखना, प्लस इसको ऐसे लिखते हैं बी बाय टू ए द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए क्या है हमारा एक्स, और बी कितना है बी बाय टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और उधर एलसीएम कितना आया 4 ए स्क्वायर, बताइए ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों का 4 ए स्क्वायर ही होगा, तो कितना आ गया यहाँ 4 ए स्क्वायर को 4 ए स्क्वायर के साथ डिवाइड किया, 1 इंटू बी स्क्वायर माइनस एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं 4 ए स्क्वायर बाई ए, 4 ए इंटू सी 4 ए सी, और ये देखो ये आपका फॉर्मूला बन गया भाई, कौन सा ए प्लस बी द होल स्क्वायर। देखो बड़े ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी द होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर, एक्स ए कितना है एक्स बी कितना है बी बाय टू स्क्वायर, तो वहां क्या बन गया इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। लास्ट स्टेप रूट्स निकालने हैं, क्योंकि हमने टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, फिर आपको मैं बता दूं स्क्वायर रूट पूछा है, मैं आपको पूछूं स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस माइनस 5 मीन्स मैं आपको पूछ रहा हूं, जब मैंने कहा ना स्क्वायर रूट ऑफ 25 इसका मतलब ये है मैं पूछ रहा हूं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 25 होगा, तो कौन कौन से रियल नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर 25 है, तो एक तो 5 है एक माइनस 5 है, तो मैं कहूं अंडर रूट 25 फर्क है दोनों में, तो वो 5 है, अंडर रूट जब मैं कह रहा हूं अंडर रूट 25 मीन्स मैं पूछ रहा हूं कि 25 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या है, वो तो 5 ही है, तो यहाँ पर मैं ये कहूं कि किसी नंबर का स्क्वायर ये है तो नंबर क्या होगा, तो मैं आपसे पूछूं किसी किसी रियल नंबर का स्क्वायर 5 है, तो कौन सा नंबर है भाई 105 है माइनस 105, तो यहाँ पर भी जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2a द होल स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट है भाई, क्योंकि ऐसे दो नंबर हैं जिनका स्क्वायर ये बनेगा, ऐसे दो नंबर हैं, कौन कौन से, एक प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, जैसे कि मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो इट मींस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5, क्योंकि ऐसे दो नंबर हैं जिनका स्क्वायर 5 है, एक तो अंडर रूट 5 एक माइनस अंडर रूट 5 है, इसी तरह ही ऐसे दो नंबर हैं जिनका स्क्वायर क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, एक तो होगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, एक होगा माइनस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a, ठीक है, तो ये तो देखो b अपॉन 2a द होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, गलती लगी थोड़ी सी यहां पर, ठीक है, होल स्क्वायर है यहां पर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस सॉरी एक्स आएगा एक्स प्लस b अपॉन 2a आ जाएगा भी, यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट, और 4a स्क्वायर का जो रूट आएगा वो आएगा 2a, ठीक है, तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, हमारे पास x आ जाएगा माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लेट मी चेक कि बोर्ड विजिबल है वहां पे या नहीं, अभी तो है, तो आगे लिख रहा हूं, तो क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एक्स, तो इट मींस हमारे रूट्स क्या आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के दो आए हैं, दो ही होंगे, एक होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और यही हमारा फॉर्मूला मेथड भी है, मैं नेक्स्ट में डिस्कस करूंगा बड़े डिटेल से इसको। बिफोर दैट आप समझिए पहले मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, आपने क्या करना होता है, सबसे पहले स्टेप में कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करना, कर दिया, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट नॉन जीरो है, दोनों तरफ डिवाइड कर देना, जिससे कि ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स माइनस सी बाई ए। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, दोनों तरफ
लीडिंग कोफिशिएंट यूनिटी बनाने के बाद दोनों तरफ ऐड कर देना हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब मिडिल टर्म का कोफिशिएंट, जैसे कि यहाँ पर b बाई ए है, उसका हाफ हो जाएगा b बाई 2a और उसका स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, दोनों तरफ ऐड कर देना। कर दिया ऐड। और ध्यान से देखिए मैंने दो फॉर्मूले बताए, अगर प्लस है तो फॉर्मूला प्लस वाला बनेगा, माइनस है तो माइनस वाला बनेगा। अगर मिडिल टर्म माइनस है, माइनस b बाई ए एक्स होता तो फिर फॉर्मूला x माइनस वाई वाला बना था। खैर चेक किया, a स्क्वायर इसको लिख सकता हूँ b बाई 2 द होल स्क्वायर, ऐसे तो था ये, ठीक है। तो अब मिडिल टर्म नहीं लिखनी है, बाद में लिखनी है। 2 प्लस है तो प्लस 2, a कितना है x, b कितना b बाई 2 है, चेक करो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, b बाई x, ठीक है। इट मीन ये हमारा चेकिंग स्टेप है भाई, मैं आपको बता दूं ये चेकिंग स्टेप आपने पहले नहीं लिखा, आपने इसको बाद में लिखा। इसको कैसे लिखा, ऐसे लिखा था आपने एक्स स्क्वायर, इसको लिख दिया b बाई 2। अब देखते हैं ठीक बना है तो 2 इंटू ए इंटू बी, चेक करो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, b बाई ए एक्स, यही था, ठीक है। तो ये बन गया x प्लस b बाई ए द b बाई 2 ए द होल स्क्वायर, और उधर क्या बन गया 4a स्क्वायर, एलसीएम आया b स्क्वायर माइनस 4a, तो स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। स्क्वायर रूट का मतलब हमने वो नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर ये है, तो दो नंबर है जिनका स्क्वायर ये है, एक तो प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर और एक माइनस, तो इकट्ठा लिख दिया। तो x प्लस b बाई 2 द होल स्क्वायर, ये तो रूट से बाहर आ गया, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर का रूट आ गया 2a, 4 का 2a स्क्वायर का a, तो x क्या आ गया माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 2a आ गया हमारा एलसीएम, तो ये आ गया माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यही है हमारे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आई होप बड़े अच्छे से आपको समझ लगा होगा। चेक करूं मैं जरा, चलिए आगे चलते हैं। तो इसको मैं भी कर रहा हूं साफ, और मैं मेथड आपके सामने अप्लाई करके बताऊंगा आपको। तो अभी मैं इसको साफ कर रहा हूं, ठीक है, अभी मैं इसको साफ कर रहा हूं। चलिए वही क्वेश्चन मैं दोबारा लूंगा भाई आपको क्लियर करने के लिए, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये ले रहा हूं मैं। तो सबसे पहले स्टेप क्या था, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड के ऊपर शिफ्ट करना है हमने। मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इसका आंसर आपको पता है, ठीक है, इसलिए। तो कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कीजिए, माइनस 10 आ जाएगा, आ गया। उसके बाद लीडिंग कोएफिशिएंट 1 बनाना था, लेकिन वो ऑलरेडी 1 है तो नो नीड। अब क्या था हमारा स्टेप, एडिंग बोथ साइड्स, क्या ऐड करना है, हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है -3 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू -3 बाय 2 द होल स्क्वायर ऐड करना है विच इज इक्वल टू 9/4। तो कीजिए ऐड दोनों तरफ, ठीक है। फिर बता दूं हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म यानी कि b -3 स्क्वायर वो किया तो 9/4, तो ऐड किया, क्या आया हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, प्लस 9/4, और इधर भी 9/4 ऐड करना है, ठीक है, और -10 ऐसे ही है, ठीक है हमारे पास, ठीक है। हमारा क्वेश्चन था x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 था, अभी नॉन रियल रूट्स आ रहे हैं, तो ये बन जाएगा 10, तो प्लस 10 है, ठीक है। अब ठीक है, तो क्योंकि नॉन रियल रूट्स आएंगे वो अभी हमने किए नहीं है, मैं क्योंकि वो +1 का काम है वैसे भी, तो चलिए। तो यहां पर हमारा चेक करेंगे अभी हम, कैसे बताया मैंने, एक्स स्क्वायर वैसे ही माइनस वैसे ही प्लस ऐसे ही 9/4 को लिखते हैं 3/2 द होल स्क्वायर, यही तो था, ठीक है ना। और यहां पर इस साइड एलसीएम आ गया 4, 9 प्लस 10 4 जार 40। तो यहां चेक करते हैं, मैं चेक कर रहा हूं, यहां पर देखो -2 a कितना है x, b कितना है 3/2, तो 2 के साथ 2 कैंसिल, बन रहा है -3x, बिल्कुल ठीक बनाया हमने। और
ये क्या बन गया, फिर ये हमारा फॉर्मूला बन गया, माइनस है, माइनस का बनेगा x माइनस 3/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4। उसके बाद क्या है, हमने टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स वी गेट, जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा हमारा, यानी कि वो नंबर, वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 49/4 है, तो दो नंबर्स हैं, एक है 7/2, एक है -7/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगा x माइनस 3/2 द होल स्क्वायर अंडर रूट और प्लस माइनस 49/4 द रूट। तो क्या आया हमारा, इधर आ गए हम, क्या आ गया हमारा, ये तो आ गया x माइनस 3/2, रूट से बाहर आ गया बीइंग स्क्वायर, तो ये कितना आ गया प्लस माइनस 49 का अंडर रूट 7, 4 का 2, तो x कितना आ गया हमारा 3/2 प्लस माइनस 7/2, तो एलसीएम कितना आया 2 3। ठीक है, या ऐसे करो आप, एक बार प्लस कर दो, 3/2 प्लस 7/2, एक आ गया 3/2 माइनस 7/2, तो 10/2 बन गया और एक बन गया -4/2, तो ये आ गया 5, ये आ गया -2, ऐसा ही है ना, 2 5 are 10, 2 2 are 4, 5 and -2, तो यही रूट्स थे इसके, किया था ना हमने फैक्टराइजेशन मेथड में। तो एक बार फिर आप मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर समझिए। सबसे पहले क्योंकि हमने बाई मिस्टेक +10 ले लिया था, जिससे कि रूट्स थे वो नॉन रियल आ रहे थे, है ना, तो इसलिए मैंने ये स्किप कर दिया, है ना। तो -10 सेम प्रॉब्लम ली है मैंने, एक्चुअल में आपकी 4.2 एक्सरसाइज की शायद फर्स्ट है, तो 4.3 की है, देखते हैं। तो मैंने वही स्टेप, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट किया, कर दिया, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 बनाना था, ऑलरेडी 1 है, स्टेप 1 निकल गया। ये है इंपॉर्टेंट स्टेप, ये वाला, एडिंग बोथ साइड्स हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म, हाफ ऑफ -3, क्योंकि कोएफिशिएंट है -3, हाफ उसका कितना होगा, उसका स्क्वायर, अब -3 का -3/2 स्क्वायर आ जाएगा 9/4, दोनों तरफ ऐड कर दिया, इधर भी और इधर भी। और इस स्टेप को बड़े ध्यान से देखना है, इसको फिर दोबारा फिर एक्स स्क्वायर वैसे लिख देना, 9/4 किसका स्क्वायर है 3/2 द होल स्क्वायर, ठीक है, -3/2 लिख देना, क्योंकि चलो 9/4 दोनों की वैल्यू है, इसलिए मैं प्लस का लिखूंगा, ठीक है ना, बात बनेगी तभी। 3/2 द होल स्क्वायर -2a इंटू बी, ये चेकिंग स्टेप है भाई, ये जो स्टेप है ये चेकिंग स्टेप है, मैं लिख दूं कि यहां से ही आपको पता चल जाता है कि आपका क्वेश्चन सही जा रहा है या गलत, चेकिंग स्टेप है ये, ठीक है। तो चेकिंग स्टेप पता चल जाएगा 2ab, इसको नहीं देखना। अब देखो 2 के साथ 2 कैंसिल, -3x, बिल्कुल ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू 49/4, 4 एलसीएम 9, 10 4 द 40। तो अब कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर, जब स्क्वायर रूट निकालना मतलब ही यही है, ऐसे नंबर ढूंढने, ऐसे रियल नंबर जिनका स्क्वायर 49/4 बने, तो एक तो 7/2, एक -7/2, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड तो लिया हमने, तो प्लस माइनस क्यों है पता लग गया, जिनके ऐसे दो नंबर्स है जिनका स्क्वायर 49/4 है, एक तो प्लस अंडर 49/4, एक माइनस, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो रूट उड़ जाएगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, ओके, पॉजिटिव होता है। तो ये कितना आ गया, रूट से बाहर आ गया x माइनस 3/2, और वो बन गया प्लस माइनस 49 का रूट 7 और 4 का 2, तो x आ गया 3/2 प्लस माइनस 7/2, 3/2 प्लस 7/2 एक बार, और एक बार 3/2 माइनस 7/2, 10/2 5, और 3 - 7 -4/2 -2, 5 and -2 are the roots of quadratic इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मैंने सेम क्वेश्चन इसलिए लिया दोबारा, ताकि आपको तीनों मेथड हो जाए क्लियर, अभी दो क्लियर हो गए होंगे, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बताना मेरा फर्ज था, मैं नहीं चाहता कि आप हायर क्लास में जाके फिर कोसें कि हमें ये कौन सा मेथड क्या कर रहे हैं, तो फिर आपको वहां, अगर आप लेक्चर सुनेंगे, सुना होगा, समझा होगा, प्रैक्टिस कर लीजिए, कॉम्पिटिटिव में तो आएगा ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो जरूरत पड़ सकती है इसकी, तो आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब लास्ट मेथड है फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड, तो फॉर्मूला मेथड हम डिस्कस करेंगे यहां पर, फॉर्मूला मेथड थर्ड,
फॉर्मूला मेथड एंड साथ में एक चीज और आ जाएगी यहां पर, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a नॉन जीरो। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 सच दैट a नॉन जीरो। ठीक है, तो फॉर्मूला मेथड में जैसे कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है ये वाली, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a नॉन जीरो। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ड्राइव हुआ है ये, मैंने ऑलरेडी आपको बताया और अभी आपको पता भी चल जाएगा। सबसे पहले आपने निकालना है d विच इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। क्या है ये? नाम से क्लियर है, बिकॉज इट डिस्क्रिमिनेट्स द रूट्स, उनकी नेचर बताता है, एंड इज द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके एग्जैक्टली टू रूट्स होंगे, आइदर बोथ आर रियल एंड डिफरेंट, सेकंड रियल एंड इक्वल, एंड थर्ड नॉन रियल। और ये कौन बताएगा हमें? डिस्क्रिमिनेंट हमें नेचर ऑफ रूट्स बताएगा कि जो रूट्स हम निकालने वाले हैं उनकी नेचर क्या है। अगर वो रियल होंगे तो हम निकालेंगे, नॉन रियल होंगे तो हम 10th में नहीं निकालेंगे क्योंकि वो +1 का काम है। ठीक है, तो ऑब्वियसली, ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे एंड रूट्स आर गिवन बाय, कौन सा फॉर्मूला होगा? यहां लिख रहा हूं मैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी हमने मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर में बड़े डिटेल से ये पढ़ा, ठीक है, ड्राइव किया वहां पर। तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, और x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। ठीक है, तो ये हमारे रूट्स होंगे। एक रूट होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, और एक रूट होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। दो रूट्स यहां पर होने वाले हैं इसके। सो अब नेचर ऑफ रूट्स कैसे? अब मैंने आपको बताया, एक यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, क्या है वो मैं लिखवाने वाला हूं। डिस्क्रिमिनेंट is the only factor responsible for the nature of roots of a quadratic equation। देखिए, जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाउ? हमारा क्वेश्चन हाउ, कैसे? ठीक है, तो देखिए, डिस्क्रिमिनेंट डी कोई नंबर है। एक आप हायर क्लास में जाके एक लॉ पढ़ेंगे, कौन सा? ट्रिकोटोमी लॉ इन रियल्स। वो क्या कहता है? वो कहता है कि कोई भी रियल नंबर अगर हम इमेजिन करें, वर्ल्ड का कोई भी बंदा करे, तो या तो वो नंबर पॉजिटिव होगा, या वो नंबर नेगेटिव होगा, तो या वो नंबर 0 होगा। चौथी तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना रियल नंबर की। मैं कोई नंबर, या तो मैं सोचता हूं 5, या सोचूंगा -3, या 0, कोई भी नंबर। चलो हम ये कहें, जनरली बात करें ट्रिकोटोमी लॉ की, तो मैं कहूं भी कोई रियल नंबर सोचो अपने दिमाग में, या तो पॉजिटिव सोचेंगे या नेगेटिव या 0, तो वही हम यहां अप्लाई करेंगे। तो बिकॉज डी जो है तो रियल नंबर ही है ना। तो केस नंबर 1 कि अगर डी हमारा जो है वो ग्रेटर देन 0 है, देन लेट इट बी नंबर 1, देन रूट्स ऑफ नंबर 1 will be
रियल एंड डिफरेंट और डिस्टिंक्ट, कैसे? एंड आर गिवन बाय एक रूट, अगर अल्फा बीटा मान ले तो गिवन बाय दिस, एक होगा ये एक्स माइनस बी, मान लो एक अल्फा है, अगर मैं इसके रूट्स अल्फा बीटा मान, तो एक्स अल्फा होगा माइनस बी प्लस अंडर डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, और बीटा होगा माइनस बी माइनस अंडर डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। देखो डिफरेंट ही होंगे। देखो मैं कोई नंबर बोलता हूँ, -6, -6 में 2 ऐड कर दो तो क्या आएगा? -4। -6 में से -2 माइनस कर दो तो कितना आएगा? -6 -2 -8। -6 में से 2 माइनस कर दो तो -8 आ जाएगा, 2 प्लस कर दे तो -4 है। तो रियल एंड डिफरेंट आ रहे हैं ना, तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। मान लो इसके रूट्स अल्फा बीटा है, मैं मान लेता हूँ इसके रूट्स अल्फा बीटा, ठीक है। तो केस नंबर टू, ठीक है। तो केस नंबर 2, अब ट्रिकोटोमी लॉ ऑफ रियल्स अप्लाई कर रहे हैं कि अगर मैं रेड से लिख रहा हूं थोड़ा आपको दिखे केस 2 से, इफ d इज इक्वल टू 0, अगर d 0 हो जाएगा देन रूट्स ऑफ नंबर 1 विल बी रियल एंड इक्वल एंड आर गिवन बाय देखो d हो जाएगा 0 तो -b प्लस माइनस √0। अब किसी नंबर में 0 ऐड कर दो, 0 सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो इट मींस हमारे पास आ जाएगा -b/2a, मींस टू से अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हो जाएंगे -b/2a के इक्वल, ठीक है। तो तीसरा केस में बाद में समझाता हूं, पहले 2 समझा दूं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे थे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला मेथड टू फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, सबसे पहले निकालना डिस्क्रिमिनेंट। देखो क्योंकि डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, नेचर बता रहा है रूट्स की, क्या इसकी क्वालिटी है इस रूट की, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac निकाल दिया, रूट्स आर गिवन बाय x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। हमने मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर में ये ड्राइव किया था, ठीक है। रट्टा में कहीं नहीं मरवाता ना, हमारे सर ने मरवाया जिनके नाम पे ये क्लासेस चल रही हैं, प्रोफेसर अजय सहगल जी, ठीक है। तो उनके नाम पे चल रही है ना, उन्होंने कभी रट्टा मरवाया ना। और बिल्कुल जैसे वो 2 दिन बेसिक समझाने में लगाते थे, और मैं भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 1 पूरा बेसिक मैंने आपको बता दिया भाई, इस चैप्टर में ये है, और इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, और फिर आप जैसे क्वेश्चन लिखेंगे आपको ऐसे लिखने क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac एंड रूट्स आर गिवन बाय x = -b प्लस माइनस अंडर डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। तो एक नोट है बड़ा इंपॉर्टेंट, डिस्क्रिमिनेंट इज द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाउ? नाउ देखो d बीइंग रियल, तो ट्रिकोटोमी लॉ इन रियल्स मैंने आपको एडवांस में बता रहा हूं, कोई भी रियल नंबर है या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा, तो d भी या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जीरो होगा। अगर d पॉजिटिव होगा देन रूट्स ऑफ नंबर 1 विल बी रियल एंड आर गिवन बाय -b प्लस माइनस प्लस अंडर डिस्क्रिमिनेंट बाय 2a। एक को अल्फा मान लिया, दूसरे को बीटा। तो किसी नंबर में सेम नंबर ऐड करो, सेम सब्ट्रैक्ट करो, तो ऑब्वियसली डिफरेंट ही आएगा नंबर, तो रूट्स रियल एंड डिफरेंट हो जाएंगे। केस नंबर 2, अगर d 0 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये खत्म हो जाएगा, हर एक रूट किसके इक्वल आ जाएगा? -b/2a। तो अल्फा एंड बीटा दोनों -b/2a हो जाएंगे, ठीक है। तो अब करें केस नंबर 3। केस नंबर 3 वो क्या है हमारा, कौन सा रह गया? जब d नेगेटिव होगा, ठीक है। केस नंबर 3, इफ d इज नेगेटिव देन रूट्स ऑफ नंबर 1 आर या विल बी नॉन, क्योंकि निकाले नहीं ना अभी, विल बी इसलिए विल बी नॉन रियल, क्योंकि मान लो d आ गया हमारा -25, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जब निकालेंगे तो अंडर रूट -25, तो वो आपके लिए मीनिंगलेस है, आपकी समझ से बाहर की बात है, वो +1 की बात है वो, क्योंकि अंडर रूट -25 आएगा 5 आइटा, और आइटा क्या है? यूलर एक मैथमेटिशियन हुए हैं, क्योंकि इस टाइप की इक्वेशन जो है वो रियल नंबर सिस्टम में सॉल्वेबल नहीं है जिनका d नेगेटिव है। तो ये जो बात है +1 की है, पर मैं इतना आपको बता दूं जो नॉन रियल रूट्स होंगे कॉन्जुगेट से करेंगे 2, 4, 6, 8, ठीक ना, ऐसे किसी भी हमारे पास इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, ठीक है, जो 1 वेरिएबल में होगी। और इसी तरह मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हमारे पास कोई
कोई इक्वेशन है विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स, तो उसके इर्रेशनल रूट्स भी होंगे, वो भी कंजुगेट पेयर्स में अक्कर होंगे। इर्रेशनल मतलब √2, एक √2 और दूसरा -√2, ठीक है, एक 3 + √2 तो दूसरा 3 - √2। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि इर्रेशनल रूट एक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बशर्ते जो कोएफिशिएंट्स है ए बी सी वगैरह वो इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। तो इसको कर रहा हूं मैं साफ, तो रूट्स ऑफ नंबर 1 विल बी नॉन रियल और इमेजिनरी, तब आपने वो निकालने नहीं है, क्योंकि √20 -25, ठीक है, ये हम कैसे निकालेंगे, ये +1 का कंसेप्ट है। बाकी जिसने समझना है, मेरी वीडियो है कॉम्प्लेक्स नंबर की +1 की, तो आप अगर बड़े आप पे क्यूरियोसिटी है समझने की, तो आप वो लेक्चर फॉलो कर सकते हो, +1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो चलिए, बड़े अच्छे से आपको समझ लग गया होगा। अब वही प्रॉब्लम मैं सेम लूंगा और हम क्वेश्चन को समझेंगे उसमें, ठीक है जी।